आइसोबारिक का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर गैस का प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस टाइप की जो प्रोसेस होगी उसका नाम रखा जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। उसमें अगर आप पी को कांस्टेंट कर दोगे तो म्यू और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो यहां से क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स आपने गैस के लिए हैं वो कांस्टेंट ही है, आर अपने आप में कांस्टेंट होता है जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक एक्सपांशन। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और ये मान लो इनिशियल वॉल्यूम है V1 और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम V2। और इसमें वर्क डन कितना होगा, तो आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड करके देख सकते हो, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सेकेंड है आइसोबारिक कंप्रेशन। प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए लेकिन गैस कंप्रेस की जा रही है। पहले इसका वॉल्यूम V1 था और बाद में कंप्रेस करके हमने वॉल्यूम कर दिया इसका मान लो V2, तो वॉल्यूम में कमी आ रही है। वॉल्यूम में कमी आएगी तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और वॉल्यूम कम होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आइसोबारिक प्रोसेस में P इंटू V2 माइनस V1। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो जब भी आइसोबारिक प्रोसेस बोल दे तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है।